लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम्स के एक्सपेंशन की बात किया था कि कितने टर्म्स हैं, कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे। a प्लस बी की पावर 7 है तो कैसे लिखेंगे, 10 है तो कैसे लिखेंगे, 20 है तो कैसे लिखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखा था कि सपोज को 99 की पावर 6 है तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, या 102 की पावर 7 है तो कैसे कैलकुलेट करें। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा दैट विल फोकस ऑन द थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दैट इज द फर्स्ट वन इज द जनरल टर्म। What is the general term of the binomial theorem? The second term will be the second concept will be the middle term or the terms, and the third, the most important thing is the rth term from the end. पीछे से अगर rth टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये तीन मेजर कंसेप्ट हैं, इसको हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। और जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक। डायरेक्ट फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसको करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जेईई में भी पूछा जाएगा। चलिए जनरल टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे a प्लस बी पावर n। इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने सीख लिया हुआ है, तो एक बार लिख लेते हैं। nc1 a पावर n माइनस 1, nc2 a पावर n माइनस 2b2, ncr a पावर n माइनस r, ncn a पावर 0 b पावर n। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे तो कई चीजें निकल के आती है। फर्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो निकल के आए दैट इज नथिंग बट n प्लस 1। सेकेंड, क्यों n प्लस 1 है ये बात समझ, क्योंकि 0 से लेके n तक जा रहे हैं। अगर सपोज करते हैं a प्लस बी का क्यूब ले तो क्या होता है a क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी एंड b क्यूब। a क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर b क्यूब। टोटल 4 टर्म्स हुए। a प्लस b का स्क्वायर भी लोगे तो 3 टर्म्स आएंगे, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। तो जो भी पावर होती है उसमें से एक ज्यादा टर्म्स निकल के आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो बाइनोमियल 0 से स्टार्ट हुआ है, कहां तक जा रहा है 1 2 3 4 अप टू n। तो 0 से लेके अगर n तक जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होंगे। द पावर ऑन a decreases and the power on b increases by 1 या unity, and in any terms the sum of power on a and b is इक्वल टू n। दोनों के पावर का सम कितना होगा, वो n के बराबर होगा। What the third thing is the general term। इसका जनरल टर्म कितना निकल के आता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर n माइनस आर बी पावर r। a की पावर कितनी होगी n माइनस r और b की पावर क्या निकल के आएगी r। देखो होता क्या है कि ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे c0 लिखा हुआ है, ये सेकेंड टर्म है तो 1 है, थर्ड टर्म है तो 2 है, तो ये rth टर्म होगा तो ये ncr है तो कौन सा टर्म होगा r प्लस 1th टर्म होगा। nc2 है तो कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। nc1 है तो सेकेंड टर्म है, ncr है तो r प्लस 1th टर्म है। ये चीज हमें हमेशा देखना पड़ेगा कि जो जनरल टर्म होगा दैट इज टी आर प्लस 1 वो ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा r प्लस 1। जब r प्लस 1 है तो यहाँ पे r रहेगा। अगर t8 निकालना है तो t8 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे t ऑफ 7 प्लस 1 that is nc7 a की पावर n माइनस 7 b पावर 7। इस तरीके से हमें इसको रिप्रेजेंट करना रहेगा। क्लियर है इतनी बात, अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं पहले जनरल टर्म पे, फिर हम लोग चलेंगे मिडिल टर्म पे। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ
a plus b पावर 13, कुछ न कुछ तो दिया होगा। तो जनरल टर्म मतलब r plus 1 is equal to 13cr a की पावर 13 minus r b की पावर r, as simple as that। यहाँ पे ab के बारे में बात था। अब इसी में पूछा जाएगा find the seventh term in the expansion of a plus b power 2x plus 3 by x पावर 9। तो 2x plus 3 by x पावर 9 के एक्सपेंशन में हमें कौन सा टर्म निकालना है? सेवेंथ टर्म निकालना है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सेवेंथ टर्म t7। t7 को क्या लिखेंगे? t ऑफ 6 plus 1 that is 9c6 2x की पावर 9 minus 6 3 by x की पावर 6 that is 9 factorial 6 factorial 9 minus 6 factorial into 2 की पावर 3 x की पावर 3 into 3 की पावर 6 x की पावर 6। क्लियर हो गई इतनी बात? थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं इसको। सो दिस इज 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial into 3 into 2 into 8 into x cube into 3 पावर 6 से लिखेंगे x पावर 6। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया 6 से, 8 2 कैंसिल हो गया 4 दे देगा और 3 कैंसिल होके 3 देगा। दैट इज 3 4 जा 12, 12 7 जा 84 into 8 into 3 पावर 6 अपॉन x पावर 6। एक 8 को मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32 into 3 8 8 जा 64 into 3 power 6 upon x power 6 will be our answer। x क्यूब हो जाएगा केवल, क्योंकि x 3 कैंसिल हो जाएंगे। समझ में? तो हमारा मेन फोकस ये था, जब t7 निकालना था तो हमने उसको क्या किया? t ऑफ 6 plus 1 लिखा, t ऑफ 6 plus 1 लिखा, that is 9 से 6 a की पावर 9 minus 6 b की पावर 6। क्लियर है इतना? इतना एक बार अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग काम करेंगे मिडिल टर्म्स पे। जस्ट नोट डाउन। अब चलते हैं हम लोग मिडिल टर्म के बारे में बात करते हैं। मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स, तो डिपेंड करता है कि मिडिल टर्म निकलना है या मिडिल टर्म्स निकलेगा। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास ये 5 फिंगर्स हैं, तो 5 फिंगर्स है, तो अगर इसमें कोई बोले कि बीचों बीच कौन सी फिंगर होगी, देन दिस विल बी द मिडिल फिंगर। लेकिन इफ वी आर प्रोवाइडेड ओनली दीस 4 फिंगर्स, रिमूव द थंब, so now if someone asking what is the middle finger, then we will say these two are the middle fingers। Getting the point or not? So if the total number of fingers is odd, then there will be one middle finger, and if the total number of finger is even, then there will be the 2 middle fingers। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो a plus b पावर n का एक्सपेंशन लिखना रहेगा। अगर यहाँ पे n जो है वो ऑड हो जाएगा, या n क्या हो सकता है? इवन हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर है, तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे आइदर दे विल बी ऑड और दे विल बी इवन। इफ n इज ऑड, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n plus 1 वो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। और अगर n इवन है, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n plus 1 जो होता है वो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात?
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं। अगर ऑड है तो इवन हो जाएगा, इवन है तो वन ऐड होके ऑड हो जाएगा। इवन है देन देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स, देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। और अगर ऑड है देन वन मिडिल टर्म विल बी देयर। अगर n ऑड है तो टोटल बाइनोमियल में कितने टर्म्स हो जाएंगे? इवन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं तो टोटल टर्म्स इवन हो गए। और जैसे ही टर्म्स इवन हुए तो कितने मिडिल टर्म्स मिलेंगे? 2। सेकंड, अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है? n+1 हो जाएंगे तो वो ऑड हो जाएगा। ऑड है तो एक मिडिल टर्म होगा, कौन सा होगा वो भी देखते हैं। सो a + b पावर n में अगर n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म निकलेंगे, और अगर n इवन है तो एक मिडिल टर्म निकलेगा। वो 2 मिडिल टर्म कौन से होंगे? n + 1/2 n + 3/2, और यहाँ पे कौन सा निकलेगा? n + 2/2। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 मिडिल टर्म निकले हैं। ठीक है, एक मिडिल टर्म कब है? जब n इवन है तो 1 मिडिल टर्म। मैकेनिज्म मैंने बीच के जो स्टेप्स है वो समझा दिए कि n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगे, और ऑड है तो एक मिडिल टर्म होगा। दैट मींस अगर शॉर्ट में बात करें, अगर a + b की पावर n में n इज इवन नंबर, देन देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म एंड द टर्म विल बी t of n + 2 divided by 2. In the case if n is odd, then there will be two middle terms. The first term will be t of n + 1/2 and the second will be t of n + 3/2. एक एग्जांपल लेता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। Find the middle term or terms in the expansion of 2 + 3/x पावर 7। तो n क्या है? n being odd, n is equal to 7, that is odd number. So 2 middle terms will be there. How many middle terms will be there? 2 middle terms will be there. 2 middle terms आएंगे। वो 2 middle terms कौन कौन से होंगे? t of 7 + 1/2, t of 7 + 3/2, that is t of 4, t of 5। 7 + 3 10 divided by, अब t4 को क्या लिखेंगे? t of 3 + 1, और इसको लिखेंगे t of 4 + 1, क्योंकि जनरल टर्म में सिखाया मैंने ना कि हमेशा क्या लिखते हैं? t of r + 1 लिखेंगे। r + 1 लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? 7c3 a की पावर 7 - 3 3/x की पावर 3। क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे तो 7c4 2 की पावर 7 - 4 3/x की पावर 4। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, कर ले। 7c3 हाउ मच? 35 into 2 की पावर 4 into 3 की पावर 3 divided by x cube। यहाँ पे 7c4 that is 35 into 2 power 3 into 3 power 4 divided by x की पावर 4। इसके आगे का कैलकुलेशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बट मुझे जो चीज बतानी है that is this 35, this 35, what is this 35? This 35 says कि अगर दो मिडिल टर्म्स हैं तो उन दोनों मिडिल टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल होंगे। अगर दो मिडिल टर्म्स हैं तो उन दोनों मिडिल टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल होंगे। दैट इज 7c3 आ रहा है और 7c4 आ रहा है, तो 7c3 और 7c4 इक्वल होते हैं, पता ही है, क्योंकि अगर 7c3 को निकालेंगे तो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 - 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल दिस वन। तो ध्यान से देखेंगे तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस और नो? 7 3 4 7 3 4 दोनों इक्वल हैं। तो अगर दो मिडिल टर्म्स आ रहे हैं तो दोनों मिडिल टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल होंगे। कोफिशिएंट नहीं मैं बोल रहा, बाइनोमियल कोफिशिएंट इस तरीके जो NCR वाला टर्म्स आता है वो हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है इतनी बात? इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।
ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज rth टर्म फ्रॉम द एंड. rth term from the end in बाइनोमियल एक्सपेंशन तो a प्लस बी पावर n. ठीक है, तो rth टर्म पीछे से कितना होगा? देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n प्लस 1. तो अगर कोई पूछे पीछे से थर्ड टर्म कौन होगा, तो लास्ट टर्म कितना रहेगा? n प्लस 1, फिर n, फिर n माइनस 1. अगर थर्ड टर्म ऐसे ही लिखूं मैं n माइनस 2, n माइनस 3 ऐसे चलेगा. तो पीछे से अगर पूछा जाए फोर्थ टर्म, ये कौन सा होगा? फोर्थ टर्म. तो फोर्थ टर्म में क्या हो रहा है? n माइनस 2 हो रहा है. फिफ्थ टर्म में क्या हो रहा है? n माइनस 3 हो रहा है. मतलब 2 का मार्जिन आ रहा है. फोर्थ पूछ रहा है तो 2 माइनस कर रहे हैं, फिफ्थ पूछ रहा है तो 3 माइनस कर रहे हैं. मतलब जितना पूछा है उससे 2 कम माइनस करते हैं. दैट इज t ऑफ n प्लस 2 माइनस r. t ऑफ n प्लस 2 माइनस r, that is nothing but t of n minus r plus 2. That is t of n minus r plus 1 plus 1. That is nc n minus r plus 1 a power n minus r plus 1 b power n minus r plus 1. That is nc, this minus this कर दो, n minus n a power n minus n cancel out, r minus 1 b power n minus r plus 1. जी रिवर्स हो गई. That is rth term from n. rth term from n is nc r minus 1 a की पावर r minus 1 b की पावर n minus r plus 1. कैसे हुआ उसका मैकेनिज्म एक बार फिर से समझते हैं. अगर यहाँ पे पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होगी. तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? n प्लस 1. सेकेंड लास्ट n, थर्ड लास्ट n माइनस 1. पीछे से फोर्थ टर्म n माइनस 2, फिफ्थ टर्म n माइनस 3. मतलब अगर पीछे से फोर्थ टर्म लेना है तो हम 2 माइनस कर रहे हैं, पीछे से फिफ्थ टर्म लेना है तो हम 3 माइनस कर रहे हैं. मतलब जो टर्म चाहिए पीछे से वो नहीं माइनस करना है, उससे 2 कम माइनस करना है. मतलब पीछे से अगर हमें rth टर्म चाहिए तो हम क्या माइनस करेंगे? r नहीं माइनस करेंगे. क्या माइनस करेंगे? r माइनस 2 माइनस कर रहे हैं. बात समझ में आइएगा. t ऑफ n माइनस r माइनस 2 माइनस कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे फोर्थ निकालना है तो हम क्या करें? t ऑफ n माइनस 4 नहीं माइनस करेंगे, 4 में से 2 कम माइनस करें, दैट विल बी n माइनस 2. तो इसी को ढंग से लिखेंगे तो n प्लस 2 माइनस r, दैट इज n माइनस r प्लस 2. अब जनरल टर्म लिखने के लिए हमें प्लस 1 तो चाहिए होता है, तो n माइनस r प्लस 1 प्लस 1, दैट इज ncr. अब r इतना बड़ा हो गया, a की पावर n माइनस r b की पावर r. दिस n कैंसिल विद दिस. और ये चीज कैसे आ गई? यूजिंग द प्रॉपर्टी ncr इज इक्वल टू nc n माइनस r. कॉम्बिनेशन की एक फॉर्मूला बताया हुआ है, ncr इज इक्वल टू nc n माइनस r. बस मेनली तो आप इतना याद रखिए, आपका सारी चीज कैलकुलेशन है, पूरा इतना याद रखने की जरूरत नहीं है. n माइनस r प्लस 2. पीछे से फोर्थ टर्म निकालना है n माइनस 4 प्लस 2. पीछे से 14th टर्म निकालना है n माइनस 14 प्लस 2. 10th निकालना है n माइनस 10 प्लस 2. प्लस 2 करते रहो, ठीक है. बाकी इसको सॉल्व किया तो nc r माइनस 1 a की पावर r माइनस 1 b माइनस 2. ये याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ये तो याद होना ही चाहिए. ठीक है, क्लियर हुई इसकी बात? इसको भी एक बार नोट डाउन करिए. क्लियर? अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं. 8.2. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन.
बोला फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन किसको निकालना x प्लस 3 पावर 8। ठीक है, हमें इसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट ढूंढ के देना है। तो देखेंगे तो बाइनोमियल क्या दिया हुआ है x प्लस 3 पावर 8। तो टी आर प्लस 1 जनरल टर्म हमेशा लिखेंगे, दैट इज 8 सी आर x पावर 8 माइनस r 3 पावर r, that is t of r plus 1 is equal to 8 cr 3 power r x power 8 minus r। अब हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए x की पावर 5 का। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है x की पावर 8 minus r, that is for कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 8 minus r कितना हो जाए 5 हो जाए, that is r must be equal to 3 हो जाए। r की वैल्यू 3 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 3 plus 1 is equal to 8c3 3 की पावर 3 x की पावर 5। so coefficient is nothing but 8c3 into 3 power 3। 8c3 कितना होता है 8 7 जा 56 into 27। अब 56 into 27 हम लोग कर सकते हैं, 7 6 जा 42 4 7 5 जा and 2 6 are 12, that is 2 1 5 1, that is 1512 will be our answer। 1512 will be our answer। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट हमने कितना निकाल के दिखाया 1512। क्लियर हो गई इतनी बात। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने बोला कि फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। Question number 3. Find the general term in the expansion of x square minus y power 6. X square minus y power 6. Let's go for the answer. General term, that is tr plus 1 is equal to ncr a power n minus r b power r। This is the general term। यहाँ पे हमें क्या निकालना है जनरल टर्म x square minus y whole power 6। so t of r plus 1 is 6cr, a means x square power 6 minus r into minus y whole power r, that is 6cr x power 12 minus 2r minus 1 power r and y power r, that is minus 1 power r 6cr x power 12 minus 2r y power r। this is our answer। समझ में आया। जनरल टर्म पूछे थे तो tr plus 1 निकाला था, a की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर और b की जगह y नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस y, तो b की जगह हमने माइनस y पुट कर दिया और हमारा आंसर निकल के क्लियर है। तो इस तरह जनरल टर्म पूछेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे, कोफिशिएंट पूछेंगे तो भी जनरल टर्म लिखेंगे और जनरल टर्म से हम x की पावर जोड़ेंगे और जो इनको चाहिए उससे कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे 8 माइनस r है, इन्होंने 5 बोला तो 8 माइनस r इक्वल टू 5। ये 15 बोलते कि x की पावर 15 का कोफिशिएंट डालते, यहाँ पे 15 लाते, जो भी बोलते वहां इक्वेट करते और r की वैल्यू निकालते। r जो होना चाहिए वो भी होल नंबर होना चाहिए, 0 से 0 प्लस 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। कहीं पे अगर सपोज करो r की वैल्यू 2/3 आ जाए तो हम बोलेंगे कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। क्लियर है। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो इस तरीके की चीजें भी मिलेंगी। चलिए फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। कहीं पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत जो है चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं फिर से दे दूंगा। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर है 5। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x minus 2y power 12। हमें क्या निकालना, फोर्थ टर्म निकालना है, सब चीज दिया हुआ फोर्थ टर्म निकालना है। तो आंसर में जाएंगे,
फॉर्मूला लिखेंगे टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर. फोर्थ टर्म इज नथिंग बट टी थ्री प्लस वन, दैट इज 12c3 a, that is x power 12 minus 3 minus 2y power 3. 12c3 को लिखना भी चालू कर दिया. 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इनटू x रेज टू 9 माइनस 2 रेज टू 3 y रेज टू 3, that is 12 into 11 into 10 into 9 factorial divided by 6 into 9 factorial into minus 8 x power 9 y power 3. 9 factorial cancel with 9 factorial, 6 2s are 12. So ये 2 और minus 8 मिलके minus 16 into 110 x की power 9 y की power 3. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, x raised to 9 y raised to 3 will be our answer. क्लियर हो गई इतनी बात. तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करके बता दिया, x की पावर 9 y की पावर 3 हमारा आंसर निकल के आया इसका फोर्थ टर्म. जब कोफिशिएंट पूछते हैं तो हमें केवल कांस्टेंट लिखना होता है, x और y को नहीं लिखना होता है. यहाँ पे पूरा टर्म पूछे हैं तो हम पूरा टर्म ला के देंगे. क्लियर हो गई इतनी बात. डिफरेंस समझ आ रहा है. छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आधे मार्क्स 1 मार्क्स आप लोग इसमें खो देते हैं. अब चलते हैं अपन अच्छे वाले क्वेश्चन में. अच्छे वाले क्वेश्चन मतलब मिडिल टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, वहां पे मजा आएगा. दो क्वेश्चन है मिडिल टर्म के, हम लोग दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं 7th एज वेल एज 8th. फाइंड द मिडिल टर्म. इतना तो पता है कि हमें क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है. किसका मिडिल टर्म निकालना है? 3 minus x cube, 3 minus x cube upon 7 upon 6 whole power 7. ठीक है. Since n is equal to 7, that is odd number, so two middle terms will be there. ये मैंने समझा दिया कि अगर n इक्वल टू 7 है तो ऑड हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होंगे जिनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और 8 क्या हो जाएगा इवन नंबर. टोटल टर्म्स इवन है तो दो मिडिल टर्म्स आएंगे. कौन कौन सा आएगा इसकी भी बात हो चुकी है. tn plus 1/2, tn plus 3/2, that is t of 7 plus 1/2, t of 7 plus 3/2, that is t4 and t5 are मिडिल टर्म्स. यस और नो. अब यहां पे निकालते हैं. एक बार t4 निकालेंगे. t4 is nothing but t of 3 plus 1, 7c3, 3 power 7 minus 3 x cube by 6 power 3. सॉल्व करते हैं. 7c3 35 into 3 power 4 into minus x cube की power 3 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब. क्लियर होगी बात. अच्छी बात है. कैलकुलेशन थोड़ी अच्छे से लिखेंगे. 3 पावर 4 को लिखा 3 into 3 क्यूब और ये हो गया minus x raised to 9 और ये हो गया 2 की पावर 3 into 3 की पावर 3 कैंसिल आउट हो गए. 35 3 जा 105 upon 8 minus x पावर 9. कैलकुलेशन करने का तरीका सीखा. आप 6 का क्यूब लो फिर डिवाइड करो. उससे अच्छा 6 को ही लिख दो 2 into 3, तो 6 का क्यूब है तो 2 क्यूब into 3. जहां पे आसान बने कैलकुलेशन वहां आसान कर देनी चाहिए. सेकंड मिडिल टर्म क्या आएगा t5, that is t of 4 plus 1, 7c4 3 power 7 minus 4 minus x cube upon 6 power 4. 7c4 35. This will be 3 power 3 minus x cube power 4 divided by 6 power 4. Clear होगा. So this is 35 into 3 power 3 minus का पावर इवन नंबर प्लस x पावर 12. 6 की पावर 4 है तो इसको 6 into 6 क्यूब कर दिया. एक 6 अलग कर लिया, एक 6 क्यूब कर दिया. 35
इंटू 3 क्यूब इंटू एक्स पावर 12 6, इसको लिखा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 3 क्यूब कैंसिल विद 3 क्यूब, तो हमें कितना मिला 35 एक्स पावर 12 डिवाइडेड बाई 8 6 48. सो दिस आर द मिडिल टर्म्स, ये दो मिडिल टर्म हमारे निकल के आए. क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया कि n जो था वो ऑड था तो दो मिडिल टर्म आए हैं. ठीक है, पीछे रिवाइंड करके देख लो, पूरा डिटेल फॉर्मूला लिखाया हुआ है, n + 1/2 n + 3/2. क्लियर. अब चलते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. उसमें भी मिडिल टर्म ही फाइंड आउट करना है, वो भी हम लोग करते हैं. क्या है देखते हैं. x/3 + 9y, x/3 + 9y raised to power 10. क्या करना है, इसका मिडिल टर्म निकालना है. n is equal to 10, that is even number, so one middle term will be there. कौन सा आएगा, 10 + 2 divided by 2, that is t6, that is t of 5 + 1, तो 10c5 x/3 raised to 10 - 5 9y raised to 5. 10c5 को सॉल्व करना चाहो सॉल्व करो, 10c5 लिख के छोड़ोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे. मैं अभी सॉल्व कर देता हूं. 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू x raised to 5 3 raised to 5 9 raised to 5 y raised to 5, that is 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 5 factorial into x की पावर 5 3 की पावर 5 3 की पावर 5 9 था, 9 means what 3 into 3, so 3 power 5 3 power 5 divided by 3 power 5, cancel out cancel out cancel cancel, 3 2 जा 6 cancel, 4 2 जा 5 2 जा, so we got 2 into 9 into 2 into 7 into 3 power 5 x5 y5. कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो पूरा. 2 2 जा 4, ये कितना जाएगा 18 into 14, 9 2 जा 18 2 7 जा 14, 252 252 into 3 5 x5 y5. ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या 3 पावर 5 को भी करना है तो उसकी भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं. 243 3 9 27 81 243 को मल्टीप्लाई कर लो, जो आ जाए वही आंसर 243. Six 1 2 3 6 6 1 2 3 6 x5 y5. क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आया. कैलकुलेशन एक बार आप लोग अपने स्टाइल में कर लीजिएगा, थोड़ा दाएं बाएं भी हो सकता है मेरे से. ठीक है, 25 25 लगभग सही ही लग रहा है मुझे तो. और क्लियर, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं. चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 9. ध्यान से देखिए. इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a पावर n प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ a पावर n एंड कोफिशिएंट ऑफ a पावर n आर इक्वल. In the expansion of 1 + a power m + n, so that coefficient of a power m is equal to coefficient of a power n. ये हमें दिखाना है.
चलते हैं सॉल्व करते हैं। जनरल टर्म से ही बात शुरुआत होगी कि जनरल टर्म क्या होगा। तो जनरल टर्म क्या लिखते हैं, टी आर प्लस वन इज एम प्लस एन सी आर वन पावर एम प्लस एन माइनस आर ए पावर आर। तो वन की पावर कुछ भी तो कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो अगले स्टेप में इसको क्या लिखेंगे, एम प्लस एन सी आर ए पावर आर, दिस इज द जनरल टर्म। नाउ for coefficient of a power m, r must be equal to m. So coefficient is equal to m plus n c m, that is m plus n factorial upon m factorial into n factorial। आगे लिख लेते हैं। Similarly for coefficient of, this is equation 1, coefficient of a power m. Similarly for coefficient of a power n, n is equal to r या r is equal to n, so coefficient कितना हो जाएगा, m plus n c n, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n, that is nothing but m plus n factorial divided by n factorial into m factorial, this is equation 2, and that is coefficient of a power n। तो अगर हम देखें तो from equation 1 and 2 coefficient of a power n is equal to coefficient of a power n, जरूरत है तो लिख भी सकते हैं m plus n factorial m factorial n factorial। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक बार समझिए फिर से। जनरल टर्म लिखा m प्लस एन सी आर, वन की पावर m प्लस n माइनस आर ए पावर r, वन की पावर एनीथिंग वन हो गया, उसको हटा दिया, a पावर r। अब जब हमें a की पावर m का कोफिशिएंट चाहिए था तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, m, यहाँ पे a की पावर r है, हमें a की पावर m चाहिए तो r की जगह m रख दे। जब हमें a की पावर n चाहिए तो r की जगह n रखते हैं। ये बात समझ आई। तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, m प्लस n सी m, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, m प्लस n सी m। सॉल्व किया NCR की तरीके से, ऊपर वाला नीचे, ऊपर माइनस नीचे, m प्लस n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल और इन दोनों का सबट्रैक्शन n, m प्लस n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और इन दोनों का सबट्रैक्शन है। तो देखा तो दोनों एक ही चीज आ रही है। तो यहाँ से क्या निकला कि कोफिशिएंट ऑफ a पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a पावर n, और दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। एक बार इतना नोट डाउन करिए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the next question is question number 10, very important question। जब तक ये सिलेबस में था हर स्कूल में पूछा जाता था, जेई में भी एक दो बार पूछा जा चुका है। एक दो बार मतलब x प्लस 1 की जगह 1 प्लस y कर दिया, a प्लस b कर दिया, पूछा गया। The coefficient of r minus 1th, r and r terms are in the ratio 1:3। क्या दिया हुआ है, x plus 1 raised to n। तो t r minus 1 अगर देखेंगे तो this is nothing but t r minus 2 plus 1। ये बात सुने, r minus 1th term की बात हो रही है ना। So that is n c r minus 2 x power n minus r minus 2 1 power r minus 2। So इसी में लिख देते हैं आगे, coefficient is equal to n c r minus 2 for t r
it will be t of r minus 1 plus 1, that is nc r minus 1 x power n minus r minus 1 1 power r minus 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना निकल के आ जाएगा, nc r minus 1। समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि टर्म नहीं, जो कोफिशिएंट्स हैं, the coefficient in the terms are in the ratio 1:3:5। tr plus 1, ये तो tr plus 1 ही रहेगा, कितना हो जाएगा ncr x raised to n minus r 1 raised to r। So coefficient is equal to ncr। Now what is given? Given that ncr minus 2, ncr minus 1, ncr is 1:3:5। ये बात समझ आ गई? इतनी मेहनत करके ये चीज मिली 1:3:5। तो पहले इन दोनों को देखें, तो यहां से पता चला कि ncr minus 2 अपॉन ncr minus 1 is 1:3। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। दैट इज n फैक्टोरियल r minus 2 फैक्टोरियल n minus r plus 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r minus 1 फैक्टोरियल n minus r plus 1 factorial is 1:3। Cancel out, cancel out. This will move into the numerator. r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial divided by r minus 2 factorial n minus r plus 2 factorial is equal to 1/3। इसी में भी और करते हैं। r minus 1 और r minus 2 में बड़ा कौन है? r minus 1। तो इसको लिखा r minus 1 r minus 2 factorial n minus r plus 1, r minus 2 factorial n minus r plus 2 n minus r plus 1 factorial is 1:3। cancel out, cancel out, cancel out। that is 3r minus 3 n minus r plus 2। इसको भी करना है, तो 4r minus 5 is equal to n। समझ में आया? n minus r plus 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये हो गया 3r minus 3। तो n minus r plus 2 था, 2 इधर आएगा तो minus 2 हो जाएगा, r इधर आएगा तो प्लस r हो जाएगा। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई। अगेन ncr minus 1 upon ncr is equal to 3:5। यहाँ पे गलती क्या होती है बच्चों से कि पहले इन दोनों का डिवीजन लिए फिर इन दोनों का डिवीजन लिए, तो गलती नहीं हुई, उसमें कैलकुलेशन इतना क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ जाता है कि वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाता। तो हमेशा क्या देखना है, पहले इन दोनों का रेशियो लेना है, फिर इन दोनों का, नियर बाई लोगों का, पहले का दूसरे के साथ, फिर दूसरे का तीसरे के साथ, फर्स्ट और थर्ड करेंगे, आंसर आएगा। मैथमेटिकली यू विल गेट द आंसर, बट द कैलकुलेशन विल बी वेरी मच टीडियस। चलिए एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial divided by n factorial r factorial n minus r factorial is equal to 3/5। cancel, cancel। it will move into the numerator। कितना हो जाएगा, r factorial n minus r factorial r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial is equal to 3/5। ये r है, ये r minus 1 है, तो इसको क्या लिख देंगे, r minus 1 factorial n minus r factorial r minus 1 factorial n minus r plus 1 n minus r factorial is 3:5। so r minus 1 n minus r cancel out, फिर से किया क्रॉस में, so 5r is equal to 3n minus 3r plus 3। समझ में आया? ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 5r 3n 3r 3। so this will come over here, it will give us 8r minus 3 is equal to 3n। और n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे रख दे रहा हूँ, 8r minus 3 is equal to 3, n की वैल्यू 4r minus 5, 8r minus 3 12r minus 15, 15 इधर आया तो 12 is equal to 4r। तो r की वैल्यू कितनी निकल के आई, r comes out to be 3। the day r is equal to 3, so n comes out to be
7, r की वैल्यू 3 निकल के आई और n की वैल्यू 7 निकल के आई। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस है, आई डू बिलीव दिखाई तो दे रहा है पूरी चीज ना? हाँ हाँ, पूरा बॉटम तक दिखाई दे रहा है। 3/5 है, यस। देखिए क्या हुआ, पहले tr-1 है, फिर tr, फिर tr+1। तो tr-1 लिखना है तो +1 तो बनाना ही है, तो tr-2 +1 दैट इज ncr-2 x पावर n माइनस r माइनस 2 1 पावर, तो 1 की पावर कुछ भी तो चला जाएगा और कोफिशिएंट भी चाहिए था, तो कोफिशिएंट कितना बचेगा? दिस इज द कोफिशिएंट, this is the coefficient, this is the coefficient. The question given that the coefficient are in the ratio 1:3:5. तो मैंने पहले क्या किया, इसको इसके साथ ले गए, बस सुना, ये दोनों मिलके ये दोनों के पास गए, फिर ये दोनों मिलके इन दोनों के पास गए, ठीक है। तो NCr-2 अपॉन NCr-1 1/3 हुआ और NCr-1 अपॉन NCr 3/5, दोनों को सॉल्व किया, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व किया, r = 3 और n = 4 आए। क्लियर हो गई इतनी बात? यस और नो? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। So the next question is 11 number question, that is question number 11. Yeah, prove that the coefficient of x power n in दो binomial. The first is binomial is 1 plus x power 2n and the second one is 1 plus x power 2n minus 1. तो जनरल टर्म लिखेंगे tr plus 1 is 2n cr 1 power 2n minus r x power r. So for coefficient of x power n, r must be equal to n. So coefficient is equal to 2n cn. Coefficient of x power n is 2n cn. That is equation 1. यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे जो जनरल टर्म आएगा that is tr plus 1 2n minus 1 cr 1 power 2n minus 1 minus r x power r. तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? सो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, सीधा सीधा r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n. सो कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 cn. यहाँ पे कितना आया? 2n cn आया और यहाँ पे कितना है? 2n माइनस 1 cn आया। अब बोला जा रहा है कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के 2 टाइम्स है। सो this is 2n factorial divided by n factorial into n factorial, that is 2n into 2n minus 1 factorial n into n minus 1 factorial into n factorial. एक n को एक n के साथ कैंसिल कर दिया, we got 2 times 2n minus 1 factorial upon n minus 1 factorial into n factorial. यहाँ पे देखेंगे तो इससे कितना निकलेगा? 2n minus 1 factorial divided by n factorial 2n minus 1, that is n minus 1 factorial. That is equation 2 and that is equation 1. From 1 and 2, coefficient of x power n is 1 plus x power 2n is 2 times coefficient of x power n 1 plus x power 2n minus 1. ये बात समझे? इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से 2 टाइम्स ज्यादा है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट निकल के आया वो कितना है? 2n minus 1 factorial अपॉन n minus 1 factorial into n factorial. यहाँ पे कितना है? 2n minus 1 factorial अपॉन n factorial n minus 1. तो दोनों सेम थे बट यहाँ पे 2 टाइम्स ज्यादा था, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है x पावर n में, इसका जो कोफिशिएंट है x पावर n का वो 2 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से हम लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगले लेक्चर में हम लोग और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।